दोस्तों, पश्चिम बंगाल के भीतर पूरी बीजेपी यहां से लेकर वहां तक बयान दे रही है और हर नेता को यह कह दिया गया है कि पश्चिम बंगाल की सियासत पर जमकर सियासत करिए। लेकिन सवाल यह उठता है कि जो हालात पश्चिम बंगाल के हैं उसके बावजूद वहां पे राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया जा रहा है? क्या यह सवाल आपके मन में बार बार आ रहा है? वहां के राज्यपाल का भी यह दावा है कि पश्चिम बंगाल में गुंडा राज है और ममता बनर्जी की सरकार का इकबाल पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया जा रहा है? सवाल यह भी है कि सीबीआई की टीम में एक से सीनियर अधिकारियों को भेजा गया है। यह ऐसा केस है कि सीबीआई के अधिकारियों को चुना गया और एक टीम बनाई गई और एक टीम के बाद 5 टीम बनाई गई और सीबीआई पूरे दल के साथ जब पश्चिम बंगाल पहुंचा तो अंदाजा नहीं था कि यह केस इतना क्रिटिकल हो जाएगा, क्योंकि लड़ाई लोकतंत्र वर्सेस गुंडों की हो गई है और गुंडों को बचाने की कोशिश पश्चिम बंगाल में कौन कर रहा है, शायद इसका जवाब देने की जरूरत किसी को नहीं होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के भीतर ममता बनर्जी की सरकार पे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सीबीआई लगातार चौथे दिन संदीप घोष से पूछताछ कर रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्या वहां पे क्या ऐसा हुआ था जिसके लिए सबूत मिटाए गए। यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि पश्चिम बंगाल की सरकार या उसके इशारे पर ही वहां पे सबूत मिटाए गए। इसीलिए जो सीबीआई ने कैमरा खरीदा और उस कैमरे की कीमत 50 लाख बताई जा रही है और उस कैमरे का काम है दोस्तों कि कहीं एक जगह आप रख दीजिए और वो चारों तरफ की तस्वीरें ले ले, जिसको आप बोलते हैं 360 डिग्री, यानी कि चारों तरीकों की तरफ की तस्वीरें ले लेगा और वो ये बता देगा कि जैसे उदाहरण के तौर पे आप मानिए कि जैसे दीवार पे आपने कहीं कलम चला दी और आपने ये देखा कि भाई उसे मिटा देना चाहिए, ऐसे ही अगर पश्चिम बंगाल में किसी आरोपी ने या किसी व्यक्ति ने दीवार पे लगे कोई निशान, जमीन पे लगे कोई निशान को मिटाने की कोशिश की होगी तो वो कैमरा उससे वो पकड़ पाएगा कि आखिर यहां पे सबूत मिटाए गए थे या नहीं। आप कह सकते हैं कि इस तरीके की तकनीक का इस्तेमाल बहुत हाई प्रोफाइल केस में होता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह केस बहुत बड़ा है, क्या यह केस बहुत प्लानिंग के साथ किया गया है, क्या यह केस ऐसे अंजाम दिया गया है जिसके बाद पहले पुलिस चकमा खा गई, उसके बाद पुलिस के जांच पे सवाल उठाए गए, उसके बाद सीबीआई की एंट्री होती है, सीबीआई के अधिकारियों के दिमाग खिल गए और उसके बाद इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। यही नहीं दोस्तों, साइकोलॉजिकल टेस्ट यानी कि माइंड मैप करने का जो टेस्ट होता है, आरोपी जो है उसका माइंड मैप करने का टेस्ट किया गया, साइकोलॉजिकल टेस्ट किया गया और यह भी जो टेस्ट होता है वो बड़े ही हाई प्रोफाइल केस में होता है और जब आरोपी से सीबीआई पूछताछ करती है तो वो कुछ बोलता ही नहीं और इसीलिए बाकायदे उसके नार्को टेस्ट के लिए भी सीबीआई ने परमिशन ले ली है। ये तमाम बातें चल रही हैं, लेकिन सवाल है ममता बनर्जी की सरकार क्या सीबीआई को कॉर्पोरेट नहीं कर रही है? क्या सीबीआई के साथ मिलकर बंगाल की पुलिस जांच को आगे नहीं बढ़ते देखना चाहती है? क्योंकि टीएमसी नेताओं की तरफ से जिस तरीके से बयान आ रहा है कि कोई कह रहा है कि प्रदर्शन करने वालों की अंगुली तोड़ दी जाएगी, कोई ये कह रहा है कि भाई जो प्रदर्शन डॉक्टर कर रहे हैं हड़ताल करके, अगर किसी व्यक्ति के घर का कोई व्यक्ति इलाज के दौरान इलाज के अभाव में मर जाता है तो वो जो है अगर डॉक्टरों पे हमला करेगा तो सरकार सुरक्षा नहीं देगी। अब बताइए कि राष्ट्रपति शासन लगाने के मानक क्या है इस देश में? राष्ट्रपति शासन इसलिए भी लगना चाहिए कि जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल खुद इस बात को कहते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार में कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि पूरे 1 साल अगर आप देखें तो बंगाल में बहुत कुछ हुआ। तीसरी बात यह कि सीबीआई जब से वहां पे पहुंची है इस बात का आभास सीबीआई को हो चुका है कि उस डॉक्टर के साथ बहुत गलत हुआ था। सीबीआई को इस बात का भी आभास हो चुका है कि इस केस में एक आरोपी नहीं बल्कि 5 से ज्यादा हो सकते हैं। इसके बावजूद एक महिला मुख्यमंत्री जब किसी महिला की जान जाने और इतनी जघन्य अपराध होने के बावजूद अगर समर्थन नहीं कर रही सीबीआई का और उनकी पार्टी अगर गुंडों का समर्थन कर रही है तो सवाल बहुत बड़ा है कि यहां से लेकर वहां तक बीजेपी के नेता ट्विटर पे गेम खेल रहे हैं, लेकिन सत्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। पश्चिम बंगाल की घटना पे आखिर क्यों नहीं लगाया जाता राष्ट्रपति शासन? लोग चाहते क्या हैं? अब इस केस को जब आप देखेंगे ये केस इतना उलझ जाएगा, आपको याद आएगा आरुषि हत्याकांड, जिस केस में लोग ये समझ ही नहीं पाए कि आरुषि को किसने मारा, नौकर हेमराज को किसने मारा और कहानी क्या हुई थी।
पश्चिम बंगाल के भीतर भी यही सिनेरियो होता दिखाई दे रहा है। इतने सबूत मिल जाएंगे कि उन सबूतों में सबूत को ढूंढना सीबीआई के लिए मुश्किल भरा काम हो जाएगा। अभी तक सीबीआई सीधे तौर पे एक आरोपी के अलावा किसी दूसरे पे हाथ नहीं डाल पाई है। अभी पूछताछ चल रही है, कौन आरोपी होगा, किसने आरोप को घटना को अंजाम दिया, कौन मुख्य साजिश करता होगा, क्या इसमें कोई सेक्स रैकेट था या इसमें कोई ड्रग्स रैकेट था। इन तमाम सवालों पे सीबीआई आगे बढ़ रही है। लेकिन जो सबसे कमाल की बात है वो 3D कैमरा, जिससे सीबीआई ने एक एक छोटे छोटे साक्ष्य को इकट्ठा करने की कोशिश की है। इसका मतलब यह है कि पश्चिम बंगाल पुलिस के साथ जो फॉरेंसिक टीम गई थी उसने पूरी तरीके से अपना काम पूरा नहीं किया। इसका मतलब यह कि जो तोड़फोड़ हुई थी वो इसलिए हुई थी ताकि सबूतों को मिटाया जा सके। इसका मतलब यह भी कि घटनास्थल के ठीक बगल में जो निर्माण कार्य कराया गया वो इसलिए करवाया गया ताकि सबूत को मिटाया जा सके। और इसका मतलब यह भी कि ममता बनर्जी ने जो पुलिस को वक्त से ज्यादा समय देती रही बार बार बढ़ाकर, वो इसलिए था कि क्या पुलिस सबूतों को मिटा पाए। अब आप सोचिए कि एक महिला का मुद्दा है इस देश में, 15 तारीख को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी तक बोल देते हैं कि ऐसे आरोपियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए, उनके अंदर डर और खौफ होना चाहिए। उसके बावजूद पश्चिम बंगाल में आपको कार्रवाई होते दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि सीबीआई की जांच सख्ती से चल रही है, होम मिनिस्ट्री लगातार रिपोर्ट ले रहा है और एक एक घटनाक्रम पे पूरी सरकार की नजर है। लेकिन सवाल यह है कि घटना के इतने दिन बाद भी ऐसा क्या हो गया बंगाल में कि कोई मुख्य साजिशकर्ता तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। दोस्तों,